हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें। अमीर बनने में पैसे का मैनेजमेंट एक अहम रोल निभाता है। हर एक इंसान पैसा कमाता है और एक खुशहाल परिवार चाहता है, जिसमें अच्छा घर हो, गाड़ी हो, आमदनी अच्छी हो और कर्ज मुक्त परिवार हो। इसमें कुछ ही लोग सफल होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पैसे का मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं आता। फाइनेंशियल फ्री होने के लिए या कहें एक अच्छे भविष्य के लिए पैसे का मैनेजमेंट आना बहुत ही ज़रूरी है और यह हर एक को सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, परंतु इकट्ठी लकड़ी को तोड़ना आसान नहीं होता। इसका विपरीत नियम पैसे पर लागू होता है। यदि आप पैसे को अलग अलग भागों में बांट दें तो इकट्ठे पैसे के मुकाबले कम खर्च होता है। मनी मैनेजमेंट इसी आधार पर काम करता है। आइए मनी मैनेजमेंट को सीखते हैं। सबसे पहले आप जितना कमाते हैं उसको 7 भागों में बांट दें। ध्यान दें, यदि आप प्रतिदिन काम करके पैसे कमाते हैं तो यह प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करनी होगी। यदि सैलरी बेस पर काम करते हैं तो आपको सैलरी प्राप्त होने पर यह कार्य करनी होगी। इसके लिए आप 7 बॉक्स या 7 पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है 5% एजुकेशन के लिए। इस पैसे से आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं, जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा पाते हैं। दूसरा आता है डोनेशन। इसमें आप अपने इनकम का 5% रखते हैं। इसको आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। जब आप दान देते हैं तो आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है। आपका मस्तिष्क खुलने लगता है, आपकी देने की इच्छा बढ़ती है, क्योंकि यह एक नियम है। जब आप एक बीज लगाते हैं तो उसका कई गुना आपको प्राप्त होता है, लेकिन आपको इस विचार पर कार्य नहीं करना है कि आप जितना देंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप दान देकर उसका सहयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगला आता है एंजॉयमेंट। इसमें आप अपनी इनकम का 5% रखते हैं, क्योंकि आपका भी कुछ अपना शौक होता है जिसे आप इस पैसे से पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग कमाते तो हैं लेकिन अपने शौक कभी भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए आप इस पैसे से डिसिप्लिन के साथ अपनी शौक को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको कोई महंगा चीज़ लेना है तो इस पैसे को कुछ समय तक इकट्ठे करके ही लेना है। जैसे आपकी इनकम 20,000 रुपये है और आप 10,000 की मोबाइल चाहते हैं, तो एक माह में आप अपने इंजॉयमेंट वाले कॉलम में 1,000 ही डाल पाते हैं, तो आपको 10 माह तक इंतज़ार करना होगा। इससे आप मोबाइल भी ले लेंगे और अलग से पैसा भी नहीं लगेगा, जिससे आप मनी मैनेजमेंट का पालन भी कर लेंगे। इस पैसे से आप बर्थडे पार्टी, टूर पार्टी, परिवार के लिए खुशियाँ, अदर चीज़ों को खरीद सकते हैं। अगला आता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें आप 10% अपने इनकम का रख सकते हैं। इसके लिए आप एक अकाउंट अवश्य खुलवा लें। यह ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिससे आपको किसी भी हाल में पैसा नहीं निकालना है। यदि कभी ज़्यादा से ज़्यादा विकट परिस्थिति आती है तो ही आप इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि यह पैसा आपको लंबे समय में अमीर बनाता है। अगला आता है लॉन्ग टर्म सेविंग। इसमें आप अपनी इनकम का 10% रखते हैं। इस पैसे का उपयोग लंबे समय बाद किया जाना चाहिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, मकान बनाने के लिए, भूमि खरीदने के लिए आदि। अगला आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें आप अपने इनकम का 15% रखते हैं। इस पैसे से आप
खुद के लिए पैसा बनाते हैं। इसका उपयोग आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, एफडी या आरडी में कर सकते हैं, जिससे यह पैसा आपके लिए पैसा बनाता रहे। अगला और लास्ट आता है मंथली एक्सपेंसेस। इसमें आप अपने इनकम का 50% रखते हैं। इस पैसे से आप अपने घर के सभी खर्च को मेंटेन करते हैं। आइए पुनः एक बार इसे रिपीट करते हैं। 5% एजुकेशन के लिए, 5% डोनेशन के लिए, 5% इंजॉयमेंट के लिए, 10% फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, 15% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए और 50% मंथली एक्सपेंसेस के लिए। दोस्तों, हो सकता है कि इसे शुरुआत करने में आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन 1-2 महीने करने के बाद आपको स्वयं यह महसूस होगा कि वास्तव में यह एक ऐसा मनी मैनेजमेंट है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्री बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।